नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट में सडनली $285 बिलियन वाइप आउट हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है। हाल ही में यूएस के एआई डेवलपर कंपनी एंथ्रोपिक इनकी तरफ से रिसेंटली एआई टूल को लॉन्च करने के बाद में दुनिया भर के सॉफ्टवेयर स्टॉक मार्केट में सडनली $285 बिलियन ये वाइप आउट हो चुका है। और इन सब का जो इम्पैक्ट है हमें भारत में भी देखने को मिला, जहां भारत में लास्ट वीक में पिछले 4 मंथ का वर्स्ट वीक रहा है, जहां पर $22.5 बिलियन ये वाइप आउट हो चुका है। और आज के टाइम में ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं जहां ये लिखा जा रहा है कि इंडियन आईटी स्टॉक क्रैश, जहां पर इन्फोसिस से लेकर जो टीसीएस है, विप्रो है, इनके शेयर 7% तक नीचे आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आईटी स्टॉक है, जिसमें 4 फरवरी के दिन में एक सडन फॉल देखने को मिलता है और 6 फरवरी के दिन में ये पिछले 5 दिनों का सबसे लोएस्ट रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि लास्ट अगर 1 साल को अगर ट्रैक करें तो निफ्टी के आईटी स्टॉक में 18% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और ये सब कुछ हो रहा है जब से एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोवर्क को लॉन्च किया है। और इसके अलावा भी 11 ओपन सोर्स प्लगइन को लॉन्च करने के बाद में आईटी स्टॉक में एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी इंडस्ट्री लीडर्स और टेकीज उनका ये मानना है कि विल नेवर राइट कोड बाय हैंड अगेन, क्योंकि जहां कोडिंग को राइट करने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी, आज के टाइम में एआई के जरिए इसे इजिली से किया जा सकता है। और इसी चीज को देखते हुए जोहो के जो फाउंडर है श्रीधर वेम्बुजी, इन्होंने भी ये लिखा है कि स्टार्ट कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले कि एंथ्रोपिक की तरफ से रिसेंटली एआई में जो नए टूल्स यहाँ पर शामिल किए गए, इसके बाद क्यों आईटी स्टॉक मार्केट नीचे गिरा और इन सबको लेकर श्रीधर वेम्बुजी का क्या कहना है, और ये क्यों कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक बार फिर से एआई बबल का हमें एक डर देखने को मिल रहा है। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो अगर आपको याद हो, आज से करीब करीब 1 मंथ पहले 12 जनवरी की बात करें, जब एंथ्रोपिक जो कि एक एआई स्टार्टअप है यूएस बेस्ड एआई रिसर्च एंड प्रोडक्ट कंपनी का, जिसे फॉर्मर ओपन एआई रिसर्चर्स की तरफ से फाउंड किया गया था, तो इनकी तरफ से 12 जनवरी के दिन में एक न्यू कोवर्क टूल को लॉन्च किया जाता है जिसका नाम होता है क्लॉड कोड। अगर आसान भाषा में कहे तो ये जो क्लॉड कोवर्क है ये एक नेक्स्ट जनरेशन एआई असिस्टेंट है, जिसे आज के टाइम में आप और हम चैटबॉट जो यूज करते हैं, उसी तरीके से ये क्लॉड कोवर्क है, बस ये चैटबॉट से थोड़ा एडवांस होता है, जहां ये किसी भी पीडीएफ, वर्ड या फिर स्प्रेडशीट्स को रीड के साथ इंटरप्रेट भी कर सकता है उस फाइल्स को, और वर्क फ्लोज को ऑटोमेट कर सकता है, जहां पर डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ उनके इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करना, रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना। मींस इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ये एक एजेंट बेस्ड एआई है, जहां आप चैटबॉट के जरिए, टेक्स्ट के जरिए क्वेरीज पूछते हैं। लेकिन इस एडवांस चैटबॉट के जरिए ओनली टेक्स्ट क्वेरीज नहीं, आप अपने टास्क को स्टार्ट से लेकर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है 30 जनवरी के दिन में, जब एंथ्रोपिक की तरफ से क्लाउड में ही 11 नए प्लगइन्स को ऐड किया गया और इसके बाद ये कहा गया कि एआई वर्कफ्लो को एक बार फिर से इसे रीडिफाइन किया गया है, जहां एंथ्रोपिक की तरफ से अपने इस न्यू ओपन सोर्स प्लगइन के जरिए काफी स्पेशल स्किल्स को ऐड किया गया, जिसमें किसी भी लीगल रिसर्च को हैंडल करने से लेकर कंपनीज के डेटास को मैनेज करना, कोड को राइट करना, प्रोजेक्ट को ट्रैक करना, कस्टमर सपोर्ट से लेकर जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, जो इंटरप्राइज सर्च है, प्रोडक्टिविटी से लेकर जो बायोलॉजी रिसर्च है, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर एंथ्रोपिक की तरफ से नए अपडेट लाए जाते हैं। प्लगइन्स का बेसिकली मतलब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप किसी मोबाइल में जो नए नए एप्लीकेशन यूज करते हैं इंस्टॉल करके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सअप या फिर बैंकिंग एप्लीकेशंस, आप इसकी सर्विसेज भी लेते हैं, तो उसी तरीके से एआई में जब स्पेशल स्किल्स को ऐड किया जाता है तो उसे टेक्निकल भाषा में प्लगइन्स कहा जाता है। और जैसे ही अपडेट निकल के आता है उसके बाद में मार्केट क्रैश होता है, जहां पर रफली 285 बिलियन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये वाइप आउट होता है फ्रॉम सॉफ्टवेयर से लेकर लीगल टेक और फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक से। क्योंकि अगर आप यूएस के नेस्डेक कंपोजिट को देखें, जैसे भारत में निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसी तरीके से यूएस में नेस्डेक कंपोजिट है, तो इसमें 5 फरवरी के दिन में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ में, जहां 4% की गिरावट हमें देखने को मिली। इसके बाद में S&P 500 में 5 फरवरी के दिन में आप देखिए यहाँ एक फॉल देखने को मिला। ये अलग बात है कि करेंटली जो है इसमें एक राइज देखने को मिला, लेकिन 5 फरवरी के दिन में इसमें एक बिग फॉल देखने को मिला था। यहाँ तक कि निफ्टी आईटी स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी जो गिरावट देखने मिली ये 6 फरवरी को देखने को मिला, जहां पर निफ्टी आईटी स्टॉक 7% के साथ में फॉल हुआ। वहीं अगर 1 साल को ट्रैक करें तो निफ्टी आईटी स्टॉक में 18% का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनीज की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो झटका है ये टीसीएस, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सबको हुआ है, क्योंकि इंडियन सॉफ्टवेयर टेक मार्केट में
$22.5 बिलियन का हमें एक वाइप आउट देखने को मिला है। आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं, लेकिन जो परसेंटेज वाइज है आप देख सकते हैं कि 7% जो है ये TCS का है, इन्फोसिस 7.2 के साथ में है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 7% की गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्या सच में 285 बिलियन क्या स्वाहा हो गया, अगर रियलिटी में बात करें और आसान शब्दों में समझे तो जब ये नंबर सामने निकल के आ रहा है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि IT के स्टॉक में जहां अगर किसी कंपनी के शेयर अगर 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, और एंथ्रोपिक की तरफ से अनाउंसमेंट के बाद में एक पैनिक क्रिएट होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं शेयर को यहाँ बेचना स्टार्ट करते हैं जितना कम से कम हो सके, और 100 के जगह पर ये 85 में ये बेच के निकल जाते हैं। मीन्स यहाँ पर 15 रुपए एक लॉस होता है, और ये जो IT स्टॉक्स है आप समझिए कि मिलियंस ऑफ लोगों के पास में है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ये अमाउंट निकल के आता है $285 बिलियन का। अब सवाल ये निकल के आता है इससे मार्केट डरा हुआ क्यों है? तो सबसे बड़ा रीजन है ट्रेडिशनल रेवेन्यू सिस्टम्स। इसे डिस्प्लेस करने की कोशिश की जा रही है ऑटोमेशन के जरिए। अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए तो जहां कोडिंग के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती थी, क्लाइंट सॉफ्टवेयर को लाखों लाखों रुपए में खरीदते थे, और जब एंथ्रोपिक की तरफ से नए टूल्स को जब ऐड किया गया तो ये सभी चीजें अब ऑटोमेशन के जरिए होने वाला है। जहां पर एंथ्रोपिक ने यह भी कहा है कि किसी बिजनेस मॉडल सिस्टम्स में 80% का जो काम है ना ये AI कर सकता है। तो आप खुद सोचिए कि TCS, विप्रो, टाटा जैसे जो टेक जायंट कंपनीज हैं, तो इनके लिए जो रेवेन्यू का सोर्स था वो ट्रेडिशनल तरीके से था। इसे एक और आसान किया जाए तो जहां पर सेस जो है मींस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये ह्यूमन यूजर्स के ऊपर डिपेंड हुआ करता था, जहां पर जितने ज्यादा इंप्लॉयज होंगे, सॉफ्टवेयर सीट्स उतने ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा रेवेन्यू होंगे। लेकिन AI एजेंट आने के बाद में जो क्लाउड कोवर्क है, ये 5 से 10 ह्यूमन का जो काम है वो अकेले एक AI एजेंट कर सकता है। मीन्स यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर सीट्स की जरूरत है वो कम पड़ने वाली है। जब ये कम होगा तो जो रेवेन्यू है वो भी कम होगा। और एंथ्रोपिक के जो बाकी प्लगइन्स हैं, फॉर एग्जांपल की सेल्स से लेकर जो मार्केटिंग है, फाइनेंशियल एनालिसिस से लेकर जो डेटा हैंडलिंग है, इसको लेकर भी जो स्पेशल स्किल्स है इन्हें भी ऐड किया गया है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो सेल्स फर्म्स है तो इन सबको लेकर यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट की जाती थी यहाँ भी हिट किया जा रहा है। और इन सबका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो FII के ऊपर में हो रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जहां 2025 के टाइम में जो FFI है ये 8% तक जो स्टॉक्स है वो सेल करके जा चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें भी लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में AI एजेंट आने के बाद में इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जहां पर जो वर्क है वो काफी चीपर हो जाने वाला है। जो इंटायर बिजनेस मॉडल है ये कंप्लीटली यहाँ पर बदलने वाला है। और इसी कारण काफी जो इंडस्ट्री लीडर हैं, जो टेकीज हैं, वो अब ये लिख रहे हैं कि इट्स अ वियर्ड टाइम, आई एम फिल्ड विद वंडर एंड ऑल्सो प्रोफाउंड सैडनेस। क्योंकि इनका यहाँ पर यह भी कहना है कि कोड को लेकर जहां हम लोग एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लगाते हैं, AI इसे भी रिप्लेस करने में लगा हुआ है। और आज के टाइम में इसमें एक कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, जहां OpenAI की तरफ से OpenAI कॉडेक्स इसे भी लॉन्च किया गया है, और इसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली सेम प्रिंसिपल पर ये काम करने वाले कि जो कोड है इसे ह्यूमन के द्वारा न करते हुए ऑटोमेशन में लाया जाए। उसी तरीके से जो गूगल है, गूगल का जो एंटी ग्रेविटी है ये भी कोडिंग को लेकर बात करता है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जोहो के जो फाउंडर है सिद्धू वेम्बुजे, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा है कि एट दिस पॉइंट इट इज अ बेस्ट फॉर दोज ऑफ अस who depend on writing code for a living to start considering alternative livelihoods. I include myself in this. I don't say this in panic, but with calm acceptance and embrace. ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमें alternative livelihood consider करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो IT मिनिस्टर्स हैं, अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने भी लिखा है कि AI will change सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फॉर एवर। और जहां एक तरफ बिग टेक जो स्टॉक्स हैं ये बेचे जा रहे हैं, सोल्ड ऑफ की जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ AI में $660 बिलियन स्पेंड करने की बात की जा रही है, जो बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि AI बबल का जो डर है ये फिर से रीइग्नाइट होने वाला है। और एंथ्रोपिक यहाँ रुका हुआ नहीं है। एंथ्रोपिक लगातार अपने AI में नए नए टूल्स, स्पेशल स्किल्स और नए नए वर्जन को भी यहाँ पर ऐड कर रहा है, जहां पर रिसेंटली क्लाउड OPEX 4.6 इसे लॉन्च किया गया, जो पहले क्लाउड 4 हुआ करता था, जिसमें बेसिकली कोडिंग के ऊपर में, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वर्क के ऊपर में फोकस किया गया है। और यहाँ ये भी कहा गया है कि एंथ्रोपिक का जो क्लाउड OPEX 4.6 मॉडल है किसी भी टास्क को 80% कंप्लीट कर सकता है ऑटोमेशन के जरिए। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।